प्यारे सज्जनों, हम लोग कितने भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें कि संत सद्गुरु की चरण शरण मिली हुई है, उनसे नामदान की बख्शिश हुई है। उन्होंने हम पर असीम दया की है, जो हमें अपनी चरण शरण दी है, हमें अपने साथ जोड़ लिया है, हमारी जिम्मेदारी ले ली। प्यारे सज्जनों, संत सद्गुरु से नामदान की बख्शिश हो जाना ऐसा है कि कुल मालिक ने हमारी झोली में नामदान रूपी खजाना डाल दिया। नामदान की बख्शिश कर मालिक ने हमें ये बता दिया है कि वो भी हमसे मिलाप करना चाहता है, वो भी अपने बच्चों से मिलना चाहता है। इसीलिए उसने नाम रूपी खजाना पूर्ण संत सद्गुरु के हाथ में दिया होता और उन्हीं के माध्यम से हमें वो नाम रूपी दौलत देता है, ताकि हम उसके नाम का जाप करके अपने सच्चे लोग अर्थात सचखंड में जा सकें, उस कुल मालिक से मिलाप कर सकें। प्यारे सज्जनों, एक सत्संगी परिवार था। उनके यहाँ एक मित्र का आना जाना लगा रहता था और मित्रता के कारण ही दोनों परिवारों में अच्छी बनती थी। आप तो जानते ही हैं कि जो मालिक के प्यारे होते हैं, जहाँ पर नाम की कमाई करने वाले रहते हैं, उनको देखकर और लोग भी प्रभावित होते हैं और उनकी रहनी सहनी को देखकर लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। तो उनके मित्र भी उनसे अक्सर ये पूछा करते थे कि आपको नामदान कहाँ से मिला है, क्या मुझको भी मिल सकता है? नामदान क्या होता है और उसको लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उन्होंने अपने मित्र के ये प्रश्नों को सुन करके जो सत्संगी मित्र थे वो मुस्करा पड़े। उन्होंने कहा, भाई ये नाम कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो जब मिल जाता है तब एहसास होता है कि इसका मतलब क्या होता है, और आपको तभी पता चलेगा जब आप इस मार्ग पर चलेंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी अवश्य दे सकता हूँ। जब हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है, जब हमें किसी पूर्ण संत सद्गुरु के द्वारा नाम की बख्शिश होती है, तो हमें सचखंड को लेकर के जाना और सच्चे परमपिता परमात्मा से मिलाप करवाना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। वो सद्गुरु महापुरुष पूरी कोशिश करते हैं, जिन्होंने उनसे नाम लिया होता है, जिनको उन्होंने नाम की बख्शिश की होती है, वो अपने सच्चे धाम उस कुल मालिक के पास चले जाएं और उस कुल मालिक के साथ उनका मिलाप हो जाए, उनका जन्म मरण खत्म हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। नाम की बख्शिश एक अनमोल दौलत है जिसका कोई मोल नहीं। जब ये जीव को मिल जाती है तो उसकी खुशी जाहिर नहीं की जा सकती। कुछ सत्संगी प्रेमियों से ये सुनने को मिलता है कि जब उन्हें नाम की बख्शिश हुई तब उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया की अनमोल दौलत उन्हें मिल गई, जिसके हम काबिल नहीं थे, जिसका कोई मोल नहीं है। वो अनमोल दौलत हमारे सद्गुरु ने हमारी झोली में डाल दी। हमें करोड़ों जीवों में से ढूंढकर सद्गुरु ने अपनी कृपा की है, हमें नाम की बख्शिश की है, अपनी शरण बख्शी है, जिससे हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन दुर्गुणों से हमको बचा लिया, इस माया की नगरी से हमें बचा लिया। बहुत से सत्संगियों का कहना है कि नाम से ऊपर कुछ नहीं। अगर आपको एक पूर्ण संत से नाम की बख्शिश हो जाती है तो आप बहुत ही भाग्य वाले जीव हैं। आपको सद्गुरु ने इतने करोड़ों जीवों में चुन करके नाम की बख्शिश की है,
तो आप समझ सकते हैं आप कितने भाग्य वाले। आपको वो नाम रूपी खजाना मिल गया जिसे पाने के लिए पता नहीं लोग कितनी ठोकरें खाते हैं, जगह जगह घूमते हैं। उन्हें कहीं से मालिक से मिलाप करवाने वाला एक पूर्ण संत महापुरुष मिल जाए जो हमें रास्ता बता सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके। प्यारे सज्जनों, आप देख सकते हैं कि पहले का जो समय था तब लोगों को नाम के लिए कैसे भटकना पड़ता था। राजा पीपा कैसे सदगुरु के पास नाम की भिक्षा मांगने गए थे, जबकि वो एक राजा थे। चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में एक साधारण व्यक्ति बन करके सदगुरु की कुटिया में पहुँचे। उनसे अर्ज की कि मुझे नाम लेना, मुझे आपसे नामदान की बख्शी चाहिए। और उस समय सदगुरु ने उनकी इतनी लगन देखकर, उनकी मालिक से मिलने की इतनी तड़प देख कर के ये फरमा दिया था कि वह जो कटोरी में जो पानी है इसे ग्रहण करो। लेकिन उस समय राजा पीपा के मन में जाति पात का भ्रम आ गया। उनका मन विकारग्रस्त हो गया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक राजा हूँ और ये गंदा पानी क्यों पीऊँ। उस समय सदगुरु इतने दयालु हो गए थे कि वो चाहते थे कि राजा पीपा को उसी समय नाम का रंग चढ़ जाए और सीधा मालिक के धाम में पहुँच जाए। लेकिन ये उनकी मौज थी, कुल मालिक की मौज थी, उनको कुछ दिन और भटकना था। प्यारे सज्जनों, आज के समय में हमें कितनी आसानी से नामदान की बख्शिश हो जाती, कितनी आसानी से हमें नामदान मिल जाता है, हम सोच भी नहीं सकते। वो नाम रूपी दौलत इतनी आसानी से मिल जाएगी जिसे पाने के लिए राजे महाराजे भटकते थे, हमें इतनी आसानी से मिल जाती। नामदान के बाद हमें सदगुरु के बताए हुए नियमों पर चलना होता, उनकी बताई गई बातों पर हमें अमल करना होता। वे कहते हैं कि ऐसा करना है क्योंकि गुरु का हुक्म ही मालिक का हुक्म है। अगर हम अपने सदगुरु को एक साधारण जीव समझते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो शरीर नहीं है, वो तो खुद मालिक है, वह तो खुद रब है। इसीलिए हमें इस सृष्टि में रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, केवल हमारा उद्धार करने के लिए उनका इस सृष्टि में आना होता है। उनका यहाँ आने का और कोई मकसद नहीं होता। वो तो चाहते हैं कि ये प्यारे जीव इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए और वापस अपने सचखंड चले जाए। इसीलिए वो केवल नाम का प्रचार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को नाम सिमरण करने के लिए, भजन अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं। नामदान के बाद ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनके बताए गए बातों पर अमल करते हैं या नहीं करते। अगर हमारा उस परम पिता कुल मालिक से प्यार है तो हम कभी भी भजन सिमरण में नागा नहीं करेंगे और अपने सदगुरु की खुशियाँ हासिल करेंगे। नामदान देकर सदगुरु ने अपनी तरफ से सभी फर्ज निभा दिए। उस कुल मालिक ने हमें वो सब कुछ बता दिया, वो नाम रूपी दौलत हमें प्रदान कर दी। इसके बाद अब हमारी बारी होती है, हमें उनके कहे गए वचनों पर अमल करना है, उनकी आज्ञा का हमें पालन करना होता। प्यारे सज्जनों, अपने सत्संगी मित्र की बात सुनकर वो बहुत प्रभावित हुए। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया। उनके अंदर एक तड़प पैदा हुई कि उन्हें भी अब नाम लेना चाहिए, रूहानियत से जुड़ना चाहिए। उन्होंने अपने सत्संगी मित्र से कहा, भाई मुझे भी नाम लेना है, मुझे भी रूहानियत से जुड़ना है। प्यारे सज्जनों, कुछ दिनों के बाद उन्हें भी नाम की बख्शिश हो गई। नाम की बख्शिश के समय संत सदगुरु ने बताया कि जो हम आज्ञा देते हैं उसका आपको पालन करना है, बिना नागा किए आपको भजन सिमरन करना है। प्यारे सज्जनों, सदगुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया
और जैसे जैसे बताया था, जितनी देर बताया था, रोज़ाना उतना भजन सुमरन शुरू कर दिया। उनको देखकर उनके परिवार वाले भी प्रभावित हुए, वो भी इस मार्ग पर चलने लगे। उनका परिवार भी एक सत्संगी परिवार हो गया और वो रोज़ाना भजन सिमरन करने लगे। उन्होंने सत्संग भी बहुत सुना था, जिसके कारण उन्हें रूहानियत के बारे में बहुत ज्ञान हो चुका था। जब एक दिन वो भजन सिमरन कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके मार्ग में बाधा बन रहा, कोई उनके भजन सिमरन में रुकावट डाल रहा, उन्हें डराने की कोशिश कर रहा। तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं सिमरन पर बैठता हूँ तब मेरे मन में ये विचार उठता है कि भजन पर मत बैठो। मन मना करता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे रोक रहा। जब भी मैं बैठता हूँ तो एक काला साया सामने आ जाता, जिसको देखकर मैं डर जाता हूँ। आवाज़ आती है कि मत बैठो, मन उठने को करता। कभी कभी तो मैं अपनी तरफ देखकर अपने से ही प्रश्न पूछता हूँ कि मैं इतना बदल गया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस मार्ग पर चलूँगा। यही बात उन्होंने अपने मित्र से कही। जब ये बातें उन्होंने अपने मित्र को बताई तो वो समझ गया कि इनकी क्या समस्या, इनके साथ क्या हो रहा। उन्होंने कहा, जब जीव को सद्गुरु के द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है तब जीव नाम सिमरन में बैठना शुरू कर देता। कुछ जीवों के साथ ऐसा होता है कि उनका मन उनके भजन सिमरन के रास्ते में रुकावट डालता है, उसको डराने की कोशिश करता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। वो रुकावटें काल की तरफ से होती हैं। वो इसीलिए होती हैं क्योंकि पहले हम उसके अधीन थे। जब हमें नाम की बख्शिश हो जाती है तब हम अपने सद्गुरु के अधीन हो जाते हैं, कुल मालिक के अधीन हो जाते हैं। ये सब देखकर काल को अच्छा नहीं लगता और वो जायज़ सी बात है। जब हम किसी के अधीन हों और एकदम से हमें ये समझ आ जाए, हमारे माया का पर्दा आँखों से हट जाए, हम सही मार्ग पर चलना शुरू कर दें, तो हम जिसके अधीन थे वो हमारे मार्ग में रुकावट तो डालेगा ही। वो नहीं चाहेगा कि ये जीव हमारे दायरे से छूटकर कुल मालिक से मिलाप कर लें। वो चाहता है कि ये तो मेरे ही अधीन है। ऐसी मोह माया में ये जीव फंसा रहे, बार बार जन्मता रहे, मरता रहे, सदैव मेरे अधीन रहे। लेकिन जब एक पूर्ण संत सद्गुरु के द्वारा हमें नाम की बख्शिश हो जाती है तब हमारे ऊपर काल का जोर नहीं चलता। वो कुल मालिक हमारी संभाल करता है, वो सद्गुरु हमारी रक्षा करता है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उस कुल मालिक ने ले ली है, हमारे सद्गुरु ने ले ली है। उन्होंने कहा, तुम अपना काम करते रहो, मन को अपना काम करने दो, काल को अपना काम करने दो। आप केवल अपने सिमरन पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ दो। वो आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपकी जिम्मेदारी पूर्ण संत सद्गुरु ने ले ली। वो आपको कुछ नहीं होने देंगे, वो आपकी संभाल करेंगे। जिनकी जिम्मेदारी सद्गुरु ले लेते हैं उनका कोई भी बाल बांका, कोई भी नुकसान दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। प्यारे सज्जनों, हमें अपने सद्गुरु के द्वारा कहे अनुसार ही नाम की कमाई करनी है, भजन सिमरन करना है, रोजाना उस कुल मालिक की बंदगी करना है, बिना नागा किए भजन सिमरन करना है, अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। वो सद्गुरु हमारी संभाल हर समय हर क्षण करते रहते हैं।